अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं अपनी टीम के हमरा कैबिनेट डिवीजन E16 में, और यहाँ पर हम लोगों ने 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल किया था। और इस सिस्टम को आज 3 मंथ के बाद ओवरव्यू के तौर पर मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल किया, बैटरीज़ कौन सी इस्तेमाल की, इसके अलावा इसमें यूज़ होने वाली एसेसरीज़ कौन सी इस्तेमाल की। और यहाँ पर क्योंकि नेट मीटरिंग भी हो चुकी है तो उसके बाद हम लोगों ने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया था। तो आज मैं आपको ग्रीन मीटर के ऊपर भी थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। तो इसके साथ ही मैं आपको अब इसमें बताता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल किया है। तो जी हाँ जनाब, हम लोगों ने यहाँ पर हमने फ्रोनस का इन्फिनियन प्लस PV 7000 यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके साथ हम लोगों ने 12 पैनल्स को L2 स्टैंड्स के ऊपर माउंट किया है। और उसके साथ यहाँ पर हमने बैकअप के लिए फोनक्स TX 1800 बैटरी का इस्तेमाल किया है। और अगर आपको मैं बताता चलूँ इसमें मज़ीद से, अगर इस इन्वर्टर की बात की जाए तो ये इन्वर्टर जो सा है IP21 है, जिसकी वजह से इसमें फ़ैंस की बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, जिसकी वजह से आपके घर में थोड़ी सी नॉइज़ का प्रॉब्लम होता है। तो ये जैसा है, यहाँ तो आपको इसको एक बहुत साइड की लोकेशन पर लगाना पड़ता है घर से, ताकि इसकी जो पंखों की आवाज़ है वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। उसके अलावा इसमें एक तो हीट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ इसके अंदर जो फिल्टर्स हैं उनको आपको हर वीक या वन मंथ के बाद आपको लाजमी साफ़ करना पड़ता है। उसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर हीट ज़्यादा होने की वजह से इसके जो सा स्टिकर्स वगैरह हैं, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ से ये बिल्कुल उतरना स्टार्ट हो गए हैं। अब बात कर ली जाए इसके ऊपर लोड आप क्या क्या चला सकते हैं। इसके ऊपर आप 2 1.5 टन के AC, तो उसके साथ आप लाइट लोड को इसके ऊपर चला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर 1 टन का AC चलाते हैं, उसके साथ आप फ्रीज़र, वॉशिंग मशीन, मोटर, पानी की मोटर और बाकी जो आपका हैवी लोड है उसको आप इस पर चला सकते हैं। तो चलें अब मैं इसके बाकी जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर आपको दिखाता हूं और आपको इस पर गाइड करता हूं। अगर आपका बजट लो है और आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उस सूरत में आप इस इन्वर्टर के साथ फोनक्स TX 1800 बैटरीज के साथ आपके लिए सिस्टम बहुत बेस्ट रहेगा। तो चलें अब मैं आपको इस अगर सिस्टम के ऊपर आपको एक ओवरव्यू देता चलूँ। तो जैसे हम लोग एक सेफ्टी प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पर डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने जैसा है यहाँ पर AC SPD को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसा है AC SPDs हैं, यहाँ पर ये उस सूरत में भी आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। जैसे ही इसके ऊपर कोई सर्च आएगी तो ये जैसा है यहाँ पर इसका जो पेपर है वो रेड हो जाएगा। इसके साथ ही बाकी जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं उसके बारे में तो मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करता रहता हूं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक चेंज ओवर देखने को मिल रहा होगा। तो ये सिंगल आउटपुट का हामिल इन्वर्टर है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही चेंज ओवर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। इस DP बॉक्स के अंदर जो लाइट लोड का ब्रेकर है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आपको एज इट इज़ यहाँ पर ये वापडा इनका ब्रेकर, यहाँ पर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि ये इस डिवाइस का मेन मकसद ये होता है अवर और अंडर वोल्टेज को कंट्रोल करना। उसके अलावा यहाँ पर आपने देखा टॉमसन का जो सोलर के सीरीज़ में मैंने एक अदद ब्रेकर को इंस्टॉल किया। उसके साथ ही यहाँ पर हैवी लोड के लिए एक 2 पोल का ब्रेकर इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर लाइट लोड नहीं है तो इसलिए लाइट लोड का ब्रेकर आपको देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा यहाँ पर आपको उसी तरह जो मीटर्स हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ तो एक जैसा है वो वापडा के वोल्टेज को शो कर रहा है, आपको टैग के साथ नज़र भी आ रहा होगा। और दूसरा जैसा है वो आपको जैसा इन्वर्टर के वोल्टेज हैं वो आपको साथ शेयर कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर इस इन्वर्टर के ऊपर आपको बताता चलूँ तो ये जैसा है IP21 है, और दूसरा ये सिंगल आउटपुट के हामिल इन्वर्टर हैं। तो इनकी एक तो मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरा जैसा कि मैं आपको बता रहा था वीडियो में आगे भी कि आपको इसके फ़िल्टर्स को जैसा है वो वक्तन फ़वक्तन साफ़ करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये जो फ़िल्टर हैं, यहाँ पर आपको इसके ऊपर डस्ट जैसा है नज़र आ रही होगी। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात की जाए तो इस टाइम आपको अगर मैं इसकी प्रोडक्शन दिखाता चलूँ तो यहाँ पर इस टाइम ये 4 किलोवाट की प्रोडक्शन हमें दे रहा है, और 1 किलोवाट का जो लोड है
यहाँ पर ये चल रहा है इस टाइम हमारा घर पर, और 3 किलोवाट जो सा है ये वापडा को दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बैटरीज के जो ब्रेकर है वो नज़र आ जाता है, जो कि यहाँ पर 100 एम्पेयर का श्नाइडर का हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको बैटरीज बताई थी फोनेक्स GTX 1800 बैटरी जो सा है वो यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पैनल्स हैं ये एक तो ये बाईफिशियल हैं, और दूसरा इनको हम लोगों ने इनको वैसे तो कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर ही इसको कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों को माउंट करना चाहिए था, एक तो बजट को देखते हुए, और दूसरा क्योंकि ये सामान जो सा है ये क्लाइंट ने ख़ुद परचेज़ किया था, तो उस वजह से L2 स्टैंड का उन लोगों ने इंतखाब किया, तो हम लोगों को फिर L2 स्टैंड के ऊपर ही इनको माउंट करना पड़ा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये 6 अदद जो L2 स्टैंड्स हैं इनके ऊपर हमने 12 अदद पैनल को इस तरह माउंट कर दिया। और इनको माउंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनकी वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग को भी हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पर जो वायर्स हैं उनको प्रॉपरली पाइप्स के अंदर लेकर गए, ताकि मौसम का इसके ऊपर किसी किस्म का इफ़ेक्ट ना हो, और यहाँ पर हमारी वायर्स भी जो सा है वो इसी तरह महफूज रहें। यहाँ पर L2 स्टैंड्स को ऊपर लगाने का एक और बेसिक मकसद भी ये है था, यहाँ पर जो सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साउथ के ऊपर है उस पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, ममटी भी है यहाँ पर और वाटर टैंक भी है, तो वो इतनी के फासले पर है कि उसका शेडो अगर आएगा भी तो यहाँ तक आएगा, उसके अलावा इसका शेडो आगे नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारे जो पैनल्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर हैं। और अगर बात की जाए स्टैंड्स हैं इनके एंगल्स की, तो यहाँ पर जो इसका टिल्ट एंगल है वो 13 से 15 डिग्री के दरमियान में है। तो इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो ग्रीन मीटर है वो इंस्टॉल हो चुका है। और अगर इस ग्रीन मीटर के बारे में आपको बताता चलूँ तो इस मीटर के ऊपर आपको टोटल 32 रीडिंग्स मिलती हैं। ये आपके पास 2 किस्म के बटन हैं जिनके ऊपर आप इन रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो आप जो सा है बैक की रीडिंग पे जाएंगे, और अगर अप का करेंगे तो आप आगे की तरफ की रीडिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको 30 नंबर रीडिंग आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.84 जो सा है, इसका मतलब है कि ये वापडा को इतने वोल्टेज दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है उसके मुताबिक जो घर का लोड है उसको इस्तेमाल करने के बाद ये मैक्सिमम 3 किलोवाट का लोड जो सा है वो वापडा को थ्रू आउट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जनाब ये थी 6 किलोवाट की हाइब्रिड सोलर सिस्टम की वीडियो फ्रोनेक्स इन्वर्टर और फोनेक्स GTX 1800 बैटरीज के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब बताता चलूँ यहाँ पर इस जो सिस्टम है इसके ऊपर को लागत कितनी आई, तो जनाब इसके ऊपर को लागत 13 से 14 लाख रुपए के दरमियान जो सा है इस पर लागत आई, जिसमें नेट मीटरिंग और सारी जो इसमें सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद ये इसकी टोटल लागत आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल UM इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।